एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का किसान और उसकी पत्नी रहते थे। आज भी बहुत काम है, खेतों में हल चलाना है, बुआई भी आज ही करनी है। अरे मनोहर, तुम तो हमेशा काम में लगे रहते हो, थोड़ी आराम भी कर लिया करो। आराम भी करना जरूरी है। कुछ ही समय में मनोहर खेतों पर निकल जाता है। कुछ समय खेत में काम करने के बाद वह पानी के लिए कुआं की ओर जाता है। इतना काम अकेले करना पड़ता है। शायद मैं मेहनत करता रहूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुआं के पास दो और किसान दोस्त आते हैं और कहते हैं, मनोहर, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर सहमत हो तो बताओ, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद, तुम्हारे बिना यह सब काम आसान नहीं होता। अच्छा हुआ तुम लोग चले आए हो। तभी किसान बीज बो रहे हैं। सभी किसान मिलकर काम करते हैं। अगर इस बार हम लोग का फसल अच्छी हो जाएगी तो हम लोग का जीवन संभल जाएगा और हम लोग के जीवन में काफी सुधार आ जाएगा। बीज बोकर मनोहर अपने घर आ जाता है। तभी अचानक एक दिन भारी बारिश होने लगती है। खेतों में पानी भर जाता है। तभी मनोहर काफी चिंता में हो जाता है और कहता है, यह बारिश हमारी मेहनत को नष्ट कर सकता है। अगर बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। अगले दिन गांव के लोग एकता बनाते हैं और किसानों की मदद के लिए आते हैं। मनोहर भाई, आप चिंता मत करो, हम लोग मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। ठीक है हमारे गांव वालों, हमें आप लोगों पर गर्व है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी मनोहर की फसल पक जाती है और मनोहर काफी खुश हो जाता है। वाह, क्या फसल हुई है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखो हमारी मेहनत का फल कितनी अच्छी मिली है। अगले दिन मनोहर और उसकी पत्नी खेत में खड़े होते हैं और फसल देखकर काफी खुश होते हैं। एक बेहतरीन जीवन जी सकेंगे। मनोहर, आज देखो हम लोगों की मेहनत की वजह से कितनी अच्छी फसल हुई है। तभी मनोहर फसल को मंडी में बेचकर अपने कुछ पैसों का उपयोग गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए करता है और कहता है, मेरे पास कुछ नहीं था, अब जो भी है दूसरों को काम आए हैं। मैं आप लोगों को मदद करना चाहता हूँ। अगले दिन गांव में नई नई सुविधाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं। यह सब नई नई सुविधाएं हमारे मेहनती किसान मनोहर की वजह से संभव हुआ है। अगर मेहनती किसान मनोहर ना होता तो यह सब संभव नहीं हो पाता। तभी मनोहर व्यापारियों से अपनी फसल बेचने जाता है तो व्यापारी कहता है, अरे मनोहर भाई, अब की बार तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। तुम्हारी फसल तो देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। फसल बेचकर मनोहर अपने घर आता है और वह अपने आप में सोचता है, अगर तकनीक का कुछ नई उपाय किया जाए तो हमारी फसल और अच्छी उपज पाएगी। इसके लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा और हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन मनोहर अपने गांव के बच्चों को खेतों में काम करना सिखाता है। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। समाज में नाम भी करना चाहिए। तभी किसान को बाजार में महंगाई का सामना करना पड़ता है। तभी मनोहर कहता है, जब तक हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती है। तुम सही कह रहे हो मनोहर। रात के समय मनोहर किसान और उसका परिवार एक साथ खाना खा रहे हैं। तभी मनोहर कहता है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरा परिवार सुखी रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगले दिन मनोहर किसान अपने गांव में एक सभा आयोजित करता है
और कहता है, हमारे देश की तरक्की तब होगी जब हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, वरना ऐसे तरक्की कभी नहीं होगी। मनोहर किसान एक आर्थिक योजना पर विचार करता है जिससे सभी किसानों को मदद मिल सके। अगर हम एकजुट हो जाएं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो मनोहर। अब हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे और अपने देश को तरक्की करेंगे और काफी मेहनत करेंगे। तभी किसान अपने गांव के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है और कहता है, शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती है। कुछ ही समय बाद किसान अपने परिवार के साथ खेत में घूमता है। वह खुश है कि मेहनत का फल मिल गया। अब हम पहले से कई ज्यादा खुश हैं और अब हम भविष्य में भी खुश रहेंगे। तभी मनोहर किसान और गांव वाले एक साथ खड़े होकर भविष्य की ओर देखते हैं। तभी मनोहर कहता है, मेहनत और समर्पण से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है और सफलता जरूर मिलती है। बस मेहनत करना सीखो। मेहनत जरूर एक दिन रंग लाती है।